हाय गाइस, दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आयरलैंड में चाइल्ड बेनिफिट के बारे में। आप चाइल्ड बेनिफिट के लिए एलिजिबल कब होते हैं, आपको कितना अमाउंट मिलता है, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इन सारी बातों के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एक्चुअली ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनानी थी, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो आज हम बात करेंगे डिटेल में कि आयरलैंड में आपके बेबी को एडमिशन कैसे मिलता है, एडमिशन के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपको अप्लाई कैसे करना होगा, और क्या आपको कोई फ़ी देनी होगी, आपको कितनी फ़ी देनी होगी, या फिर फ़ी के बाद भी क्या आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं। तो इन सारी बातों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहिए आज की वीडियो में और देखते रहिए आज की वीडियो को। तो बेसिकली आयरलैंड के एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट ये बोलते हैं प्री स्कूल एजुकेशन सिस्टम, सेकंड प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, थर्ड इसका आता है पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री स्कूल एजुकेशन के बारे में कि ये प्री स्कूल एजुकेशन होता क्या है। तो बेसिकली प्री स्कूल एजुकेशन में यहाँ पर गवर्नमेंट फंडेड भी स्कीम होती है, जिस स्कीम को कहते हैं ECCE, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कीम। तो अब ये कि ये ECCE में आपके बच्चे को एडमिशन कैसे मिलेगा, क्या उसके बच्चे की एज होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आयरलैंड में जो सेशन है, जो स्कूल है, वो स्टार्ट होते हैं सितंबर में। 1 सितंबर से यहाँ पर स्कूल का सेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये एज जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि 1 सितंबर को आपके बच्चे की जो एज है वो ECCE के लिए मिनिमम जो है, प्री स्कूलिंग के लिए मिनिमम एज आपके बच्चे की होनी चाहिए 2 साल और 8 महीने। अगर आपका बच्चा 2 साल और 8 महीने का हो जाता है 1 सितंबर से पहले, उस केस में ये आपके बच्चे को प्री स्कूल एजुकेशन सिस्टम में एनरोल कर लेंगे। आपका बच्चा जो है वो स्कूल जा सकता है। अब ये बात होती है कि ECCE के अंदर जो है आपका बच्चा कितने दिन स्कूल जाएगा, कितने घंटों के लिए स्कूल जाएगा। तो देखिए, ECCE में क्या है ना कि आपका बच्चा पूरे 5 दिन के लिए स्कूल जा सकता है अगर आप चाहते हैं तो। इसमें आपके विश है कि आप उसे 5 डेज भेजना चाहते हैं, 3 डेज भेजना चाहते हैं, जितने भी दिन आप चूज करें। लेकिन जो आवर्स है ना वो लिमिटेड होते हैं। तो एवरी डे आपका बच्चा केवल 3 घंटे के लिए ही ECCE स्कीम के अंदर स्कूल जा सकता है। अगर आपको 3 घंटे से ज़्यादा आपके बच्चे को स्कूल भेजना है तो उस केस में जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 घंटे के लिए स्कूल भेजते हैं ECCE स्कीम के अंदर, तो उस केस में आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। हमने भी जब सोविक को एनरोल किया था तो उस केस में इंक्वायरी के टाइम पे जब हम फॉर्म वगैरह फिल कर रहे थे और जब कंफर्मेशन आ गया था तो हमने इनिशियल में 50 यूरोज पे किए थे। लेकिन जब वो ईयर फिनिश हुआ तो उसके बाद तो वो जो 50 यूरोज थे वो भी हमें वापस मिल गए थे। तो बेसिकली आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ECCE की जो स्कीम है उसके अंदर जो है वो 3 आवर्स का ही केवल टाइम होता है। तो ये यूजुअली जो है वो 2 सेशन रन करते हैं, एक मॉर्निंग वाला सेशन और एक आफ्टरनून वाला सेशन। तो जो मॉर्निंग का सेशन होता है वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होता है, और जो आफ्टरनून का सेशन होता है वो होता है 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक का। तो जो भी स्लॉट आपको सूट करता है या फिर जो भी अवेलेबल होता है, कई बार होता है ना कि मॉर्निंग स्लॉट भर गया है, केवल आफ्टरनून का ही खाली है, तो अकॉर्डिंगली जो भी स्लॉट अवेलेबल है और जो भी आपको टाइम सूट करता है, आप उस टाइम पर अपने बच्चे को ECCE के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ये तो हुआ फ्री ECCE एजुकेशन के बारे में। अगर आपको आपके बच्चे को 3 घंटे से ज़्यादा के लिए रखना है, यानी कि आपको आफ्टर ECCE केयर भी चाहिए अपने बच्चे के लिए, तो उस केस में आपको पे करना पड़ता है। और देखिए, यूजुअली अगर इस पे की मैं बात करूँ तो वीकली आपका 100 यूरो से लेकर के 120 यूरो तक का खर्चा होता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा क्रच है, कौन सा चाइल्ड केयर है, तो थोड़ा सा ये जो वेरिएशन है वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। बहुत सारे जो सेंटर्स हैं वो बच्चे को पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं, यानी कि टीचर्स या जो भी उनका स्टाफ होता है वो बच्चे को पिक भी करता है, ड्रॉप भी करता है। तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इन फैसिलिटीज़ के लिए फिर आपको पे एक्स्ट्रा करना पड़ता है। लेकिन अगर ये है कि आप अपने बच्चे को खुद छोड़कर आ सकते हैं, ला सकते हैं और सिर्फ 3 घंटे के लिए भेजना है, तो उस केस में आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो प्री स्कूल एजुकेशन के बाद नंबर आता है प्राइमरी स्कूलिंग का। तो देखिए, प्राइमरी स्कूलिंग यहाँ पर 2 तरह की है। एक प्राइमरी स्कूलिंग है प्राइवेट फंडेड, यानी कि प्राइवेट स्कूल, और जो दूसरे टाइप के स्कूल हैं वो है नेशनल प्राइमरी स्कूल। तो ये जो नेशनल प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ये स्कूल्स स्टेट फंडेड होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट फंड करती है। तो इन स्कूल्स में आपको अगेन कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्कूल फी नहीं होती है। सो यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दैट स्कूल। लेकिन यस, अगर आप चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को एनरोल करना, तो उन स्कूल्स की
तो काफ़ी अच्छी खासी पे होती है। एंड अगेन प्राइमरी स्कूल का सेशन भी सितंबर में ही स्टार्ट होता है। और यहाँ जो स्कूल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, यानी कि केवल बॉयज़ वाला स्कूल होता है, गर्ल्स वाला स्कूल भी होता है, या फिर कोएड भी स्कूल होता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस टाइप के स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराना चाहते हैं। प्राइमरी स्कूल में एडमिशन के लिए जो है वो आपके बच्चे की मिनिमम एज 4 ईयर होनी चाहिए। 4 ईयर से पहले वो आपके बच्चे को नहीं लेते हैं। तो ये कि अगर मान लीजिए आप इंडिया से आते हैं और आपका बच्चा जो है वो 4 ईयर का है, तो उस केस में आप अपने बच्चे को डायरेक्टली ही आप प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। आपको फिर ईसीसी वाले स्कीम को लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फील तो आप डेफिनेटली उस स्कूल में पहले ईसीसी में करा सकते हैं और उसके बाद प्राइमरी स्कूल। लेकिन अगर आप चाहें और आपका बच्चा 4 साल से ऊपर का है तो उसको डेफिनेटली आप सीधा ही प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में डाल सकते हैं। तो ये जो प्राइमरी स्कूल का साइकिल है, जो इसका लेंथ है ना, वो बेसिकली 8 ईयर्स का होता है। जो शुरुआत के 2 साल होते हैं उन्हें ये बोलते हैं इन्फेंट क्लासेस, और उसके बाद स्टार्ट होता है क्लास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये टोटल मिलाकर के 8 ईयर्स आपके बच्चे को प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के अंदर इनरोल होना होता है। और ये जो 2 ईयर होते हैं, ये जो 2 साल होते हैं इन्फेंट क्लासेस के, उन्हें ये बोलते हैं जूनियर इन्फेंट, सीनियर इन्फेंट, और उसके बाद क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगेन अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो इनिशियल में आपको 50 यूरो या 60 यूरो पे करना पड़ता है। ये जो अमाउंट वो लोग लेते हैं वो बेसिकली लेते हैं कि कई बार होता है ना, बच्चों को कुछ पेपर वर्क देते हैं, वो कुछ प्रिंट आउट्स देते हैं, तो उन सब के लिए ये आपसे इतना सिर्फ 50 या 60 यूरो पर ईयर के लिए चार्ज करते हैं। बाकी और कोई भी स्कूल फी आपको जो है वो पे नहीं करनी पड़ती है। हाँ, आपको पे करना पड़ता है बुक्स के लिए और आपको पे करना पड़ता है यूनिफॉर्म के लिए। तो इनिशियल में इन्फेंट ईयर्स में तो बहुत से स्कूल्स में यूनिफॉर्म नहीं होती है, लेकिन कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म होती है। तो आपको यूनिफॉर्म के लिए और बुक्स के लिए सिर्फ पे करना पड़ता है, अदरवाइज कोई भी स्कूल फी यहाँ पर नहीं होती है। पूरी एजुकेशन जो है वो फ्री होती है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में। तो जो ये सेकेंडरी एजुकेशन होती है ये बेसिकली 7th क्लास से स्टार्ट होती है और 12th क्लास तक होती है, यानी कि 7th से लेकर के 12th तक की जो एजुकेशन होती है उसे ये लोग सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं। तो ये 5 से 6 साल तक का ड्यूरेशन होता है, 5 to 6 ईयर्स तक का साइकिल होता है बेसिकली। और जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स, वैसे ही सेकेंडरी एजुकेशन में भी 2 बार स्टेट एग्जाम्स होते हैं, 2 टाइम्स इन्हें देने पड़ते हैं। उससे पहले जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसमें बेसिकली कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है, लेकिन हाँ ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो बच्चे की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और जो भी एक्टिविटीज़ ये स्कूल्स वगैरह करवाते हैं, उनका जो प्रॉपर करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग ये ग्रेड्स बच्चे को देते हैं। तो प्रॉपर एग्जाम कुछ नहीं देना पड़ता है, लेकिन जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें आपको 2 बार स्टेट एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो सेकेंडरी एजुकेशन के 3 साल फिनिश होने के बाद आपको पहला स्टेट एग्जाम देना पड़ता है। तो आफ्टर 3 ईयर्स फर्स्ट आपको स्टेट एग्जाम देना पड़ता है। अगेन उस स्टेट एग्जाम को देने के लिए भी कोई फी नहीं है, जैसे हमारे इंडिया में एग्जामिनेशन फी होती है, लेकिन यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन फी आपको नहीं देनी पड़ती है। और ये जो फर्स्ट स्टेट एग्जाम होता है इसे बेसिकली ये लोग बोलते हैं जूनियर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। फिर आपको देना होता है दूसरा स्टेट एग्जामिनेशन। तो ये जो स्टेट एग्जामिनेशन है ये बिल्कुल हमारे इंडिया के जैसे 12th का एग्जाम होता है ना, 12th बोर्ड, बिल्कुल वैसा ही होता है। इसे ये बोलते हैं लीविंग सर्टिफिकेट। तो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को भी इन्होंने बेसिकली 3 पार्ट्स में ये लोग इसे डिवाइड करते हैं। तो जो शुरुआत के 3 ईयर होते हैं उसे ये बोलते हैं जूनियर साइकिल। फिर एक होता है इसका ट्रांजिशन ईयर। ट्रांजिशन ईयर जो है वो बेसिकली 1 साल का होता है और ये ऑप्शनल होता है। अगर आपका बेबी करना चाहता है, आपका बच्चा करना चाहता है तो करे, और ना करना चाहता है तो यू कैन स्किप एज वेल। और फिर जो बाकी के साल होते हैं वो ये आते हैं सीनियर साइकिल के अंदर। और आफ्टर द सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के बाद 3rd लेवल का एजुकेशन आता है जो कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज वाला होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए अगर आप आयरलैंड में आ रहे हैं ना, तो जब जैसे ही आप लोग अपना शेड्यूल प्लान करते हैं कि आपको कब कंट्री में आना है, तो सबसे पहले आप जिस भी एरिया में आपका अकोमोडेशन है आपको ट्राई करना चाहिए कि उस एरिया के आसपास कौन सा स्कूल है। आपका बच्चा ईसीसी के अंदर जाने वाला है या प्राइमरी स्कूलिंग में जाने वाला है या सेकेंडरी स्कूलिंग में जाने वाला है। तो सबसे पहले आप अपना जितने भी स्कूल्स हैं, नियर बाय स्कूल्स, वो आप लिस्ट आउट कीजिए और आप उन स्कूल्स को मेल कीजिए। आपको जो करना है वो बेसिकली मेल करना है। और क्योंकि अगर आप अभी कंट्री में नहीं हैं तो आप मेल कर सकते हैं, उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं एंड दे रिस्पॉन्ड, वो रिप्लाई ज़रूर करते हैं। और अगर आप यहाँ आ चुके हैं, कंट्री में हैं, आइलैंड में हैं, तो आप स्कूल को विजिट भी कर सकते हैं। आप स्कूल जाइए, वहाँ पर जाके फॉर्म भरिए और
उसे सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही अवेलेबिलिटी होती है अकॉर्डिंगली वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। हमारे केस में भी हमने क्या किया था कि जो हमारा नियर बाय था, हमने सोविक को ईसीसी स्कीम में एनरोल किया था। तो मैंने भी इंक्वायरी जस्ट ईमेल ही किया था सबसे पहले उनको, और फिर उन्होंने मेरे ईमेल का रिप्लाई किया, उन्होंने मुझे फॉर्म भेजा कि मैं इस फॉर्म को भरकर भेजूँ एंड 50 यूरो जो है डिपॉजिट करूँ। तो इस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्चुअली। और मुझे जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ा था सोविक के केस में, एटलीस्ट 3 मंथ्स का मुझे वेट करना पड़ा था, क्योंकि जो मेरा नियर बाय जो मेरे घर के पास वाला सेंटर था ना, वहाँ पर स्पेस अवेलेबल नहीं था। और दूर ऑफ कोर्स मैं भेजना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर आपको बच्चे को ड्रॉप करना होता है, पिक करना होता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम था। तो आप भी जिस भी एरिया में आपका अकोमोडेशन है उसके नियर बाय जो भी सेंटर है, जल्दी से जल्दी आप जितना जल्दी ट्राई कर सकते हैं उनसे कांटेक्ट करने का, उनसे कांटेक्ट कीजिए। देखिए आयरलैंड में जो एजुकेशन है ना वो फ्री है, मोस्टली फ्री है। तो यहाँ पर ना कई बार सीट्स अवेलेबल नहीं होती हैं। आपका जो वेटिंग पीरियड है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये वेटिंग पीरियड सब में ही चलता है, चाहे आपको ईसीसी में बच्चे को एनरोल करना हो, या आपको प्राइमरी एजुकेशन में एनरोल करना हो, या आपको सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोल करना हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि आपको अपने बच्चे को एडमिशन कैसे कराना है, आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको फ़ी के नाम पर कुछ नहीं देना होता, एवरी ईयर बस आपको 50 या 60 यूरोस देने होते हैं। वो बेसिकली इसीलिए देने होते हैं ना, क्योंकि वो बच्चों की रिपोर्ट्स या कुछ भी बच्चों की एक्टिविटीज़ जो कराते हैं, पेपर वर्क जो होता है ना, सिर्फ उसके लिए आपको ये पैसे देने होते हैं। अदरवाइज जो आप पे करते हैं वो बुक्स के लिए पे करते हैं। और देखिए शुरुआत में जब बच्चे छोटी क्लास में होते हैं ना, तो बुक्स के लिए भी कोई खर्चा नहीं होता। अदरवाइज अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिए आपको पे करना है। उसके अलावा आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ भी पे यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको किसी एग्जामिनेशन फ़ी के लिए पे करना है, और किसी चीज़ के लिए आपको पे नहीं करना है। और देखिए आयरलैंड में एक और सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना स्कूल बसेस होती हैं, यहाँ पर स्कूल बसेस बहुत कम है, बहुत रेयरली ही किसी स्कूल में स्कूल बस है, अदरवाइज किसी भी स्कूल में स्कूल बस नहीं है। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आपने अपना अकोमोडेशन जहाँ पर भी प्लान किया है, आप बिल्कुल उसके नियर बाय वाला ही स्कूल चूज़ करें, क्योंकि आपको ही अपने बच्चे को ड्रॉप करना होगा, आपको ही उसे पिक कर कर लाना पड़ेगा। और डबलिन में स्पेशली जो पीक आवर्स होते हैं उसमें बहुत रश होता है। और सेकंड मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, देखिए यहाँ पर जो स्कूल्स के लिए वो वेटिंग होती है, बहुत अच्छी वाली वेटिंग होती है, क्योंकि हमने खुद ने ईसीसी के लिए, सोविक के लिए 3 मंथ्स एटलीस्ट वेट किया था, 3 to 4 मंथ्स। तो अगर आपका सब कुछ डिसाइड हो गया है कब आपको आना है, तो आप नियर बाय स्कूल्स की लिस्ट आउट करके उन्हें प्लीज़ ईमेल करना स्टार्ट कीजिए। इफ़ यू कैन कॉल देम तो आप उन्हें कॉल कर लीजिए। और अगर आप कंट्री में आ गए हैं तो वेट मत कीजिए, सेशन यहाँ पर सितंबर में स्टार्ट होता है। आप पर्सनली स्कूल को जाइए, वहाँ को विजिट कीजिए स्कूल्स को, और जो फॉर्म्स है वो आप फिल करके सबमिट कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।